तो साथियों, जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मेरा इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लास्ट में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मित्रवत क्लासेस में कहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका था आपका? चलिए हम लोग यहाँ पे थे, तो आप लोग मित्रवत क्लासेस जरूर विजिट कीजिएगा, सारे जगह इसका वीडियो सब वहीं पे अपलोड किया जा रहा है। If the current flowing through the conductor is 5 ampere, then electrons per second will flow in the conductor at any passage। देखिए क्या बोला है, अगर हम देखिए इसको अगर किसी को समझना होगा तो समझा देंगे, नहीं तो डायरेक्टली हमको होता है करंट होता है। करंट क्या होता है? देखिए डायरेक्टली करंट होता है चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। जो चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। अब इसी को एक और चीज क्यू क्या होता है? क्यू क्या है? चार्ज। तो कितना चार्ज पास कर रहा है? तो हम बोले इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पास करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ई, तो इसका चार्ज होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन ऐसा ऐसा कितना पास कर रहा है वो तो नहीं पता, तो एन पास कर रहा है अपॉन टी। तो क्या होता है? Q, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई होता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुने जितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। मान लो एक एन इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, उसका वैल्यू बाद में हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है Q इक्वल्स टू एन इंटू ई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब सब कुछ तो इसमें दिया हुआ, सारा कुछ दिया हुआ, बस एक लाइन का आंसर है। करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज पूछ रहा है, ठीक है, पर सेकेंड ही पूछ रहा है। तो करंट कितना है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्यू के जगह एन इंटू ई। ई का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एन इंटू ई 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है देन द इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पूछा है, तो ये पर सेकेंड पूछा है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम पूछा। तो एन अपॉन टाइम को एक जगह रहने दीजिए, बाकी को इधर ले आइए। तो एन अपॉन टाइम यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो 5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁹, ये ऊपर चला गया। अब देखिए आंसर हम लोग यहीं से मार सकते हैं। कैसे? 5 को 10⁻⁻19 एक यहाँ है, ठीक है, यहाँ 18 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है। तो आपका क्या, 5 को आप डिवाइड कर दीजिए 1.67 से, तो आपका कितना आएगा? 3.3510, इसको दे दीजिए तो आ गया। ये आपका आंसर होगा, बस यहीं से आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये बस याद रखना है आपको, Q को एन ई लिखते हैं। Q मतलब चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका, इसमें बोला क्या कि 2 रेजिस्टर्स, इंपॉर्टेंट है, डीएमआरसी में पूछा हुआ है। 2 रेजिस्टर्स R1 10 ohm and R2 20 ohm are connected in series order to a 30 volt direct current DC source. Find the ratio P1 upon P2 of the power expended by the resistors। ठीक है, तो देखिए बोला 2 रजिस्टर है, आसान क्वेश्चन है, तुरंत एक लाइन का क्वेश्चन है, एकदम एक लाइन का। 2 क्वेश्चन है, दोनों आपका सीरीज में जुटा हुआ है, सॉरी 2 रजिस्टर सीरीज में आपका जुड़ा हुआ है, ये R1 और ये R2। R1 का वैल्यू आपका दिया हुआ 10 ओम और इसका दिया 20 ओम, और बोला 30 वोल्ट के सोर्स से लगा हुआ है। तो बताइए इसमें 30 वोल्ट, इसमें P1 और P2 का रेशियो बताइए। एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होगा, 30 वोल्ट का बैटरी है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, सीरीज में ऐड हो जाता है, तो 20 और 10 30, तो इसमें से करंट कितना निकलेगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 30 है, तो 30 से 30 कटा तो 1 एम्पियर आएगा। तो 1 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, 1 एम्पियर का, और 1 एम्पियर इसमें जा रहा है, तो 1 एम्पियर इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज का यही परिभाषा ही है, इस कोई ऑप्शन ही नहीं, यहाँ से यहाँ जाना ही पड़ेगा। तो हो गया पावर इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो इसका पावर P1 क्या हो गया, I1 मतलब 1 इंटू R10
तो ये हो गया 10 वाट। और P2 कितना हो गया, इसमें भी करंट 1 एम्पियर जाता, आई स्क्वायर इंटू R2 20, तो ये हो गया 20। दोनों का रेशियो पूछा है, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू 10 अपॉन 20, तो 1/2 या 1:2 रेशियो हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका 1:2 होगा, तो कौन सा आंसर है, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका पूछा हाउ मच एनर्जी विल बी 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब स्पेंड इन 2 आवर्स। तो फिर से हमको क्या पूछा है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी क्या होगा, P इंटू टी। P इंटू टी ये बोल रहा है 100 वाट का बल्ब है, P मीन्स पावर, पावर 100 वाट दिया हुआ है, तो 100 वाट लिख दीजिए, इंटू टाइम कितना बोला आपका, टाइम बोला 2 आवर्स, तो 2 आवर्स लिख दीजिए। अब देखिए आंसर सब जूल में है, जूल क्या है, एसआई यूनिट है, तो यहाँ भी जो है सबको एसआई में चेंज कीजिए। तो पावर को तो एसआई यूनिट वाट होता है, लेकिन टाइम का सेकंड होता है, आवर नहीं होता, तो पहले इसको सेकंड में चेंज कीजिए। जब भी आंसर एसआई में, देखिए जूल 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 में आंसर है, तो जूल एसआई यूनिट होता है, तो इसको बदलिए। 100 वाट तो ठीक है, लेकिन 2 घंटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये वाट है, ये सेकेंड है, तो कितना हो गया 2 36 72, ये तो 7200 हो गया, 7200, और 100 इधर है, और इधर बच गया क्या बाहर में, वाट और सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को ही हम जूल बोलते हैं, इसका ट्रिक बता देते हैं अभी कैसे। तो क्या हो गया, एक जीरो अगर इधर दे दें तो 720, और 1000 होगा तो 1000 को किलो लिख सकते हैं, और वाट सेकेंड को ही जूल लिखते हैं, तो 720 किलो जूल। अभी बता रहे हैं कैसे वाट सेकेंड को जूल लिखते हैं, 720 किलो जूल, तो डी आंसर इसका होगा। ठीक है, 720 किलो जूल का एनर्जी खत्म होगा अगर 100 वाट के बल्ब को हम 2 घंटा के लिए जला के छोड़ दें। ठीक है, तो अब देखिए, हाँ अब ये इस पे आइए कि जूल को हम कैसे वाट सेकेंड बोलेंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन ही दे देगा वाट सेकेंड, देखिए अभी कितना अच्छा सा वाट इंटू सेकेंड आया था, उसको हम क्या बोले थे, जूल। तो इसको याद रखिएगा एक ट्रिक से, वाट इंटू सेकेंड या सेकेंड इंटू वाट एक ही बात है, गुना कीजिए जैसे भी। तो JSW जिंदल स्टील वर्क, जिंदल स्टील वर्क, तो जूल जो है वो हमेशा वाट इंटू सेकेंड होता है। जूल क्या होता है, हमेशा वाट इंटू सेकेंड। आप वहां से भी निकाल सकते हैं जहां से भी निकाले थे, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये वाट है, पावर का वाट होता है, और ये वर्क है ना, वर्क, तो वर्क मतलब एनर्जी, तो इसका जूल होता है, और टाइम का सेकेंड होता है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं जूल इक्वल टू सेकेंड इंटू वाट। तो JSW क्या है, जिंदल स्टील वर्क, तो जूल को हम लोग वाट सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका ठीक है 720 किलो जूल आंसर सही है अपना, यही देखिए आंसर था 720 किलो जूल। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, और 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने बराबर, देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन जो अभी पढ़े थे, एकदम एग्जैक्टली वही पूछ दिया है। पूछा है कि 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना के बराबर होगा, तो जूल 1 जूल वाट सेकेंड, जूल कितना होता है, वाट सेकेंड के बराबर होता है। ये एसआई है, जूल एसआई है, अर्ग नहीं है, जूल है, तो एसआई है, तो इधर भी हम एसआई में आंसर लिखेंगे। तो क्या हो गया, जूल, जूल है एनर्जी का, तो पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो पावर का होता है वाट, एनर्जी का होता है जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, तो 1 जूल हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड, तो 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो वाट इंटू सेकेंड होगा जूल, तो जूल होगा वाट इंटू सेकेंड, ए आंसर। बाकी वाट पर सेकेंड गलत, वाट गलत, वोल्ट एम्पियर गलत। ठीक है, तो क्या हो गया, ए आंसर हो गया, है ना। तो इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे हम लोग धीरे धीरे, और फाइनल एग्जाम से पहले इस पे हम लोग विजय पालेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।